स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पैसे बनाने का भी मौका है और धोखा खाने का भी। हर नए इन्वेस्टर का सपना होता है कि वो जल्दी से पैसे बनाए, लेकिन इसी चक्कर में कई बार लोग स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन स्कैम के बारे में, जिसका नाम है पंप एंड डंप। ये स्कैम नए इन्वेस्टर को ईजीली फंसाता है और उसके पैसे भी बर्बाद कर देता है। तो पहले इस स्कैम को समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने होंगे। जो पहला है पेनी स्टॉक क्या होता है और दूसरा है सर्किट लिमिट क्या होता है। तो क्या होते हैं पेनी स्टॉक? पेनी स्टॉक वो स्टॉक है जिनके प्राइस काफ़ी कम होता है, यूजुअली 1 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में। ये जिस कंपनी का मार्केट कैप 50-100 करोड़ से लेकर 500-1000 करोड़ तक होता है। ये स्टॉक मोस्टली स्मॉल कंपनीज़ के होते हैं जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते या जिन्हें मार्केट में ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इनमें लिक्विडिटी कम होती है और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। पंप एंड डंप स्कैम्स मोस्टली इन्हीं स्टॉक में होते हैं क्योंकि इनका प्राइस आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। इन स्टॉक्स को ऑपरेटर, बड़े इन्वेस्टर या फिर कुछ रिटेल ट्रेडर्स के ग्रुप मैनिपुलेट करते हैं। ऑपरेटर या बड़े प्लेयर बल्क में शेयर खरीदकर डिमांड बढ़ाते हैं, जिससे प्राइस आर्टिफिशियली पंप होता है और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कराते हैं ताकि और बायर्स आए और प्राइस बढ़े। दूसरा है सर्किट क्या होता है। देखो, सर्किट दो टाइप के होते हैं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। ये एक स्टॉक के प्राइस पर लगने वाले लिमिट्स होते हैं जो 5%, 10% या 20% तक होते हैं, जो एक्सचेंज सेट करता है ताकि किसी स्टॉक में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को रोका जा सके। तो क्या होता है अपर सर्किट? देखो, जब किसी शेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे कोई बेचना नहीं चाहता, तब वो शेयर अपर सर्किट में चले जाता है। अपर सर्किट का मतलब है कि उस दिन के लिए उस शेयर का प्राइस मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका होता है और अब उसे और ऊपर कोई नहीं खरीदा जा सकता। जहाँ बायर्स की तो लाइन लगी होती है लेकिन सेलर्स नहीं होते। और दूसरा है लोअर सर्किट। जब किसी शेयर में सेलिंग शुरू हो जाती है और उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है, तब वो लोअर सर्किट में चले जाता है। लोअर सर्किट का मतलब है कि उस दिन के लिए उस शेयर का प्राइस मिनिमम लिमिट तक पहुंच चुका होता है और अब उसे और नीचे नहीं बेचा जा सकता। मतलब जहाँ सेलर्स की लाइन लगी होती है लेकिन बायर्स नहीं होते। और पंप एंड डंप स्कैम्स में अपर सर्किट, लोअर सर्किट काफ़ी आम बात होती है। तो मतलब पंप एंड डंप स्कैम होता कैसे? देखो, पंप एंड डंप एक ऐसा स्कैम है जिसमें किसी स्टॉक का प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है और जब वो स्टॉक्स अपने हाई प्राइस तक पहुंच जाता है तो स्कैमस्टर्स अपनी सारी होल्डिंग बेच देते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक्स का प्राइस गिरने लग जाता है और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। इस स्कैम्स में पहले मैनिपुलेटर्स किसी चीप पेनी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें वॉल्यूम कम होता है। फिर वो अपनी टीम के थ्रू उस स्टॉक्स को बल्क में खरीदना स्टार्ट करते हैं, जिससे उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है तो वो फेक न्यूज़ हो गया, टेलीग्राम्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के ज़रिए रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कराते हैं। उनको ये बताया जाता है कि ये स्टॉक्स मल्टीबैगर है या फिर इसमें और भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर्स का, लेजेंड इन्वेस्टर्स का नाम जोड़ देते कि इन्होंने बाय किया है। और जब नए लोग स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देते तो उसका प्राइस और भी फास्ट ऊपर जाता है और कई बार कंटिन्यूस अपर सर्किट लगने लगते हैं। जैसे ही स्टॉक हाई प्राइस पर पहुंचता है तो स्कैमस्टर्स अपने सारे शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं और अब स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आने लगता है और वो लोअर सर्किट हिट करना चालू कर देता है। और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं क्योंकि लोअर सर्किट लगने के बाद तो कोई बायर ही नहीं मिलता, तो बेच भी नहीं सकते और स्टॉक्स का प्राइस नीचे ही गिरते जाता है। ऐसे ही एक सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल है। सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शेयर फेब 2021 में लगभग 1.5 रुपये का था, तो उसे आर्टिफिशियली बढ़ा के अप्रैल 2022 तक 2000 रुपये तक लेके गए, जो एक इम्पॉसिबल गेन है। और ऐसे ही दूसरा एक है पालरेट टेक्नोलॉजीज़ करके। इस शेयर को कुछ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में प्रमोट किया गया था और रिटेल इन्वेस्टर को इसमें भी फंसाया गया था। इसमें भी ये मार्च 2020 में लगभग 10 रुपये से फेब 2022 तक लगभग 350 रुपये तक लेके गए थे और फिर वापस से क्रैश हो गया था ये स्टॉक। ऐसे स्कैम से कैसे बचें? अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको इन 4 पॉइंट का ध्यान हमेशा रखना होगा। पहला तो है, कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले उसके फंडामेंटल्स देख लिया करो। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है या फिर बिजनेस मॉडल वीक है और उसका स्टॉक अचानक से पंप हो गया या फिर अचानक से अपर सर्किट लगने लग गया, तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा है, हमेशा वेरीफाइड सोर्सेज पर ही भरोसा करो, जैसे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और रेप्यूटेड फाइनेंशियल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म ही फॉलो करें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तीसरा है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा कॉशन रखें। स्मॉल कैप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स में हमेशा पंप एंड डंप स्कैम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। फोर्थ पॉइंट है, अपर सर्किट स्टॉक्स को अवॉइड करें। अगर कोई स्टॉक्स में बार बार अपर सर्किट हिट कर रहा है तो उसके पहले फाइनेंशियल डेटा चेक करो। तो स्कैम स्टॉक्स या पैटर्न में ये कॉमन होता है अपर सर्किट वगैरह। तो कंक्लूजन यही है कि स्टॉक मार्केट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ स्कैम्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। पंप एंड डंप एक ऐसा स्कैम है जो नए इन्वेस्टर को इजीली ट्रैप करता है। आपको हमेशा कॉशन रहना होगा और बिना रिसर्च किए किसी भी स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो वो एक स्कैम भी हो सकता है।
तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने किसी भी पम्प एंड डंप स्टॉक का एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट में बताओ और शेयर करो। और स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट स्मार्टली। थैंक यू सो मच।